हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू एएससी क्लासेस। अगेन आपका स्वागत है एएससी क्लासेस में। एक नए टॉपिक के साथ आपका स्वागत करते हैं। देखिए, इन टुडेज क्लास आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स को लेके। सबसे पहले तो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इनके बारे में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा जो वर्ब के साथ अगर हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म V1, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इस तरीके से। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ING जुड़ जाता है तो ये बन जाता है इस तरीके से, जैसे कि गोइंग, जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग, इस तरीके से। गॉट इट। पास्ट पार्टिसिपल की अगर बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूजली तो वैसे इनका यूज़ हम एज अ मेन वर्ब करते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एज एडजेक्टिव्स। क्लियर। इस पर बेस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको समझना होगी कब आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है, कब आपको पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक सेंटेंस लिखा, दे हैव गॉट सम शॉक्ड न्यूज़। दे हैव गॉट सम शॉक्ड न्यूज़। अब वो क्या रहा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे न्यूज़ है एक नाउन। उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए शॉक्ड हमने लिख रखा है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से। तो हम इसे बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर। ऐसे इसी तरीके से अगर बात करें, आगे लिखा, प्रोफेसर हॉल इज सो बोर्ड आई ऑलवेज फॉल अस्लीप इन हिज क्लास। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोर्ड का हमने यूज़ कर रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म ये, और ये किसको रेफर कर रहा है? प्रोफेसर हॉल को। तो क्लियर। प्रोफेसर हॉल यहाँ पे नाउन है, प्रॉपर नाउन, तो इनको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म में एज एन एडजेक्टिव। और ये जो अगेन ऊपर है शॉक्ड, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर। इस तरीके से पहले इन दोनों क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं। आपको सिंपल सा ध्यान क्या रखना है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी कोई नाउन है साथ में, जैसे ये पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल डिस्क्राइब करेंगे, तो ध्यान रखिएगा अगर वो नाउन उस पार्टिसिपल का डूअर है, क्या है? डूअर यानी करने वाला, तब तो आपको यूज़ करना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर। इस तरीके से तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे। मान लीजिए वो जो नाउन साथ में लिखा है जिसको डिस्क्राइब करेगा पार्टिसिपल, वो उस वर्ब का डूअर नहीं है, तो आप यूज़ करेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING वाली फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये जो है पास्ट पार्टिसिपल का डूअर नहीं है, ये नॉन डूअर है। डूअर कोई और है, ये है नॉन डूअर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे न्यूज़ लिखा है, न्यूज़ से पहले लिखा है शॉक, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है न्यूज़ को, कि न्यूज़ क्या थी? शॉक थी। अब जाहिर सी बात है भाई, न्यूज़ किसी को शॉक करती हैं, न्यूज़ शॉकिंग होती है, ना कि वो शॉक्ड खुद होती हैं। ठीक है, उनकी वजह से हम लोग क्या होते हैं? शॉक्ड होते हैं। तो न्यूज़ यहाँ पे जो शॉक लिखा है ना, एक्चुअल में ये न्यूज़ डूअर है इस शॉक वर्ब का। अगर न्यूज़ शॉक वर्ब का डूअर है यानी न्यूज़ शॉक करेगी, तो इसका मतलब हमें चाहिए यहाँ पे क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हटाइए शॉक्ड और क्या लिख दीजिए? शॉकिंग। लीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। क्लियर। इस तरीके से आपको सही करना है। नेक्स्ट सेंटेंस पे जी, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, प्रोफेसर होल्ड इज सो बोर्ड। अब प्रोफेसर होल्ड इज सो बोर्ड तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। तो प्रोफेसर होल्ड इज सो बोर्ड का मतलब हो गया प्रोफेसर होल्ड को किसी ने बोर कर दिया। जबकि आगे देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, आई ऑलवेज फॉल स्लीप इन हिज क्लास। मैं हमेशा उनकी क्लास में सो जाता हूँ। तो दैट मीन्स कि आई गेट बोर्ड, मैं बोर हो जाता हूँ। और बोर करने वाला कौन है? प्रोफेसर होल्ड। तो प्रोफेसर होल्ड जो है वो डूअर है। अगर प्रोफेसर होल्ड ही डूअर है तो फिर हमें लगानी पड़ेगी वर्ब की ING फॉर्म। करने वाले वही है बोर्ड, तो यहाँ पे लगा दीजिए बोरिंग। क्लियर। इस तरीके से सेंटेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस में जी, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, द एम्फेसिस इज़ वेरी मच ऑन लर्निंग द स्पीकिंग लैंग्वेज। अब देखिए, लैंग्वेज यहाँ पे नाउन है, ये स्पीकिंग इसको डिस्क्राइब कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज? स्पीकिंग लैंग्वेज। अब आपको पता है कि अगर मैं लैंग्वेज को यहाँ पे डूअर मान लूँ तो स्पीकिंग सही है, फिर इसका मतलब हो जाएगा लैंग्वेज विच स्पीक्स। वो लैंग्वेज, वो भाषा जो बोलती है। जबकि ऐसा नहीं होता, भाषा को बोला जाता है, भाषा नहीं बोलती। तो इसका मतलब जो नाउन यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज, इसका डूअर नहीं है, नॉन डूअर है। अगर ये नॉन डूअर है तो फिर हमें स्पीकिंग गलत हो गया, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? स्पोकन। ये सिंपल सी बात आपको समझनी है। क्लियर। नेक्स्ट में जी, नेक्स्ट में लिखा था एक्साइटिंग ऑडियंस चीयर देयर टीम। अब जाहिर सी बात है कि भाई अगर ऑडियंस एक्साइटेड है, ठीक है, तभी तो वो चीयर कर पा रही है। तो इसका मतलब ऑडियंस एक्साइट नहीं करेगी, ऑडियंस एक्साइटेड है। तो जो ऑडियंस लिखा है नाउन, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रखा है। तो ये जो नाउन है ऑडियंस, ये एक्चुअल में इसका डूअर नहीं है, ये नॉन डूअर है। डूअर कोई और है, वो सिचुएशन है डूअर, जो मूवी है या कोई भी चीज़ वहाँ पे चल रही है थिएटर में, या वो ग्राउंड में है, मैच चल रहा है,
उस सिचुएशन, उस पर्टिकुलर सिचुएशन ने उन्होंने क्या किया, एक्साइटेड किया, तभी उन्होंने चीयर किया। तो ऑडियंस डूअर नहीं है, डूअर कोई और है, सिचुएशन है। तो एक्साइटिंग गलत हो गया, क्या लिख दीजिए यहाँ पे, एक्साइटेड। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, सिंपल सी बात, कि अगर डूअर है नाउन तो आप लगाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर नॉन डूअर है तो आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, सो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय बाय।